दोस्तों, पंचतंत्र की वो कहानी तो आपने सुन ही रखी होगी, जिसमें 2 बिल्ली और 1 बंदर था। किस तरह से 2 बिल्लियों के झगड़े में एक बंदर पूरी रोटी खा जाता है। कुछ ऐसा ही हाल सियासी तौर पर इन दिनों देखने को मिल रहा है। जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में नूरा कुश्ती चल रही है, इस बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, वो रोटी खा लेना चाहती है जो दलितों के नाम पर सियासी तौर पर सेकी जा रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो विचार अरविंद केजरीवाल आज प्रकट कर रहे हैं, एआई वीडियोस बनवा रहे हैं जिसमें अंबेडकर साहब से वो आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रहे हैं, स्कॉलरशिप शुरू कर रहे हैं उनके नाम से दलित छात्रों को विदेशों में पढ़ाई के नाम पर। लेकिन वो पहले क्या किया करते थे, वो पहले क्या कहा करते थे, एक नजर उस पर डाल लेनी चाहिए, क्योंकि वो जिन शब्दों का इस्तेमाल करते थे वो बताने लायक नहीं है। तो हम लोग बैठे थे, कोई कह रहा था जिसने संविधान लिखा होगा उसने भी दारू पी के ही संविधान लिखा होगा। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कथित सबसे बड़े भक्त अरविंद केजरीवाल साहब। वो दारू का जिक्र कर रहे हैं, संविधान निर्माता का जिक्र कर रहे हैं, इस तरह के शब्दों का वो इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन आज के दिन में क्या कर रहे हैं, ये भी सुनिए। बाबा साहब अंबेडकर आधुनिक भारत के भगवान से कम नहीं है, आधुनिक भारत के भगवान है वो। मुझे नहीं पता मरने के बाद स्वर्ग मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन जैसा भी संजय सिंह जी ने कहा कि अगर बाबा साहब अंबेडकर नहीं होते और बाबा साहब अंबेडकर ने यह संविधान नहीं बनाया होता, तो भाई साहब आज इस देश के अंदर दलितों का, वंचितों का, पिछड़े लोगों का जीना मुश्किल हो जाता। स्वर्ग तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने जीने का अधिकार दिया है हम लोगों को आज। तो अरविंद केजरीवाल जिन बातों का जिक्र अब कर रहे हैं, एआई वीडियोस बनवा रहे हैं, स्कॉलरशिप शुरू कर रहे हैं, इन प्रयासों के माध्यम से हो सकता है वो चुनाव जीत भी जाए और एक बार फिर से उनको सीएम की कुर्सी मिल जाए। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जिस तरह से उन्होंने दशकों पहले बयान दिया, वो बयान हर कोई याद रखेगा, दुनिया याद रखेगी कि अरविंद केजरीवाल साहब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान निर्माता हैं, उनके लिए क्या कहा करते थे। हमारे दर्शक कैसे देखते हैं इस विषय को, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।